तो अपन स्टार्ट करते अपने इकोनॉमी 1950-1990। देखो अभी हमने पिछले चैप्टर में देखा कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी वो ब्रिटिश ने किस तरीके से एक्सप्लॉइट करी है ना। आज उनने क्या किया था, हमारे तीनों सेक्टर्स, चाहे वो कौन कौन से होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे क्या हो हमारे फॉरेन ट्रेड हो, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट जब अपने ऊपर पीरियड में उन्होंने शासन किया जिस टाइम पे, है ना, उस टाइम पे आज अगर हमें तीन सेक्टर जो हो गया एग्रीकल्चर, एक हो गया क्या इंडस्ट्रियल, और एक कौन सा हो गया हमारा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेड जिसको बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड। इसको क्या किया इन लोगों ने, पूरे तरीके से क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। कोई भी एक मुद्दा नहीं छोड़ा कि इसको अपने इकोनॉमी को इन्हें इफेक्ट करने का। अब क्या हुआ, हमने उस चैप्टर के बाद जब हमने क्या किया, अब जब वो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर इतने टाइम तक क्या करते रहे, ओवर रूल करते रहे, आज इनने क्या किया, पूरी हमारी तीनों सेक्टर्स को आज बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो हमारी जो इकोनॉमी थी, वो क्या हो गई थी, स्टैग्नेंट हो गई थी। आज जो हमारी इकोनॉमी थी वो क्या हो गई थी, आज हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी, और उसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड हो गई थी, बहुत पिछड़ चुकी थी। जिस कारण से क्या हुआ, अब हमें डेवलपमेंट की जरूरत थी। अब हमें किसकी जरूरत थी, डेवलपमेंट की। जिससे हम क्या करें, अपना अपना डेवलप करें, आगे बढ़ें और अपनी इकोनॉमी को वापस स्ट्रॉन्ग बनाए और केपेबल बनाए। तो इस चैप्टर में बात किया गया है कि भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरीके से हमने अपने आप को संभाला है, क्या हमने चीजें करी हैं, और किस तरीके से हमने इंडियन इकोनॉमी का अपना डेवलप किया है, और पूरी उसके बारे में बताया आफ्टर द ब्रिटिश रूल या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर में सबसे अपन पहले देख रहे हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस चैप्टर we have learned that on the eve of independence, Indian economy was completely undeveloped. जब हमारे ऊपर क्या हुआ, शासन खत्म हुआ, जब हम क्या हुए, इंडिपेंडेंट हुए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या हुए, कंप्लीटली अनडेवलप्ड थे, है ना। हम बहुत बैकवर्ड थे। करीब 200 साल के बाद, है ना, 200 साल के ब्रिटिश रूल के बाद, और उनने इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटिव उनकी पॉलिसीज के कारण हमारी इंडिया को क्या हुआ, फाइनली फ्रीडम मिली का 15 अगस्त 1947 को। अब क्या था, इट इज नेसेसरी, ये जरूरत ही हो गई थी, जरूरत थी हमें कि हम अपने यहाँ के क्या करें, रिकंस्ट्रक्ट करें अपनी इकोनॉमी को, जिस कारण से जो उन्हें एक्सप्लॉइट करके हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड और स्टेगनेंट कर दिया था, रोक दिया था इंडियन इकोनॉमी को, है ना, इनटू अ डेवलप इकोनॉमी। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो उनने ब्रिटिश रूल ने हमारी इकोनॉमी को स्टेगनेंट और बैकवर्ड पिछड़ा कर दिया था, एक्सप्लॉइट करके इतना हमें क्या कर दिया था, आज उनने एक्सप्लॉइट कर लिया था, और हाँ आज हमें बहुत बर्बाद कर दिया था। तो अब जरूरत क्या थी कि हम ये बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी को अपनी किस में कन्वर्ट कर लें, डेवलप्ड इकोनॉमी में। इसलिए इसलिए क्या था, ये जो था एक इम्पोर्टेंट टास्क था गवर्नमेंट के लिए कि भाई एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंट, कि वो किस तरीके से क्या करे, अपने यहाँ की बैकवर्ड इकोनॉमी को अब क्या कर पाए, डेवलप इकोनॉमी कर दे, है ना। तो इंडिया वॉज decided a type of economic system which would be most suitable for India. Economic system Economic system refers to an arrangement by which central problems of an economy are to be solved. यहाँ पर क्या बोला है कि भाई यहाँ पर गवर्नमेंट ने अब एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाया, एक प्रॉपर अरेंजमेंट किए, जिस कारण से क्या हुआ, जो भी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, है ना, इकोनॉमी की, वो क्या हो पाए, सॉल्व हो पाए। तो सबसे पहले हमें समझ रहे हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि देखो आज हमने सेंट्रल प्रॉब्लम समझा, तब क्या करेंगे, कुछ अरेंजमेंट इकोनॉमिक सिस्टम में अरेंजमेंट्स होंगे, जिस कारण से क्या होंगे, हम इन इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स को क्या कर पाएंगे, अपने सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो मेजर 3 प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम अपन ने 11th में भी पढ़ा था, अभी भी फिर देख रहे हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या था, व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर होम टू प्रोड्यूस। बेटा आज सबसे 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 ज्यादा मेजर इशू यही होता है किसी भी प्रोड्यूसर या फिर इकोनॉमी के लिए, कि भाई सबसे पहले हम सोचते कि हम क्या बनाए। आज एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कि एक मिस्टर ए है हमारा, ठीक है। आज ये मान लो मिस्टर ए है। आज मिस्टर ए अगर एक बिजनेस चालू करना चाहता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करना चाहता है, तो सबसे पहले तो ये भी परेशान रहेगा
कि भाई ये बिजनेस करे तो पहले क्या करे, मैन्युफैक्चरिंग करे तो क्या बनाए, है ना। सबसे पहले दिक्कत क्या आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना। सबसे पहले आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि भाई ये क्या बनाए, है ना। नॉर्मल गुड बनाए, है ना, लग्जरियस लग्जरी गुड्स बनाए, या किस टाइप के गुड्स बनाए। दूसरे इश्यूज क्या आते हैं बेटा, अब इसने मान लो नॉर्मल गुड या फिर लग्जरियस गुड्स पे चूज कर लिया कि अब क्या बनाना है, इसने सोचा चलो मैं नॉर्मल गुड्स बनाता हूँ। अब नॉर्मल गुड्स बनाने में भी इसको सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में भी क्या होता है बेटा, आज दो चीजें होती है। पहली चीज क्या क्या हो जाती है मेरे पास, आज क्या वो लेबर इंसेंटिव यूज करें, लेबर इंसेंटिव यूज करें, मतलब लेबर यूज करें, या फिर दूसरा क्या आ जाता है कि मशीनरी यूज करें, मशीन इंसेंटिव में जाए। अगर वो लेबर चूज करता है, अगर वो लेबर चूज करता है, इफ ही चूज द लेबर इंसेंटिव स्कीम, तो क्या होता है उसके पास आज क्या होता है, प्रोडक्शन क्वालिटी बेकार हो जाएगी। प्रोडक्शन देखो उसकी क्या होगी, अगर वो लेबर में जाता है तो आज क्या होगी, उसकी प्रोडक्शन प्रोडक्शन लो रहेगी, ठीक है। क्वालिटी में क्वालिटी में दिक्कत रहेगी, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, क्वालिटी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। अगर वो मशीनरी इंसेंटिव में जाता है, अगर वो मशीनरी अडॉप्ट करता है, तो मशीनरी में क्या होगा कि इसका चलो प्रोडक्शन हाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, प्रोडक्शन अगर हाई होता है, प्रोडक्शन हाई हो गया, लेकिन क्या होगा बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अब इंक्रीज हो जाएगी। तो आज ये भी दिक्कत रहती है कि भाई अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो किस तरीके से प्रोड्यूस करूँ, ठीक है। अब एक और चीज आती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस भी एक दिक्कत आती है। होम टू प्रोड्यूस में आता है कि भाई किसके लिए बनाए, क्या वो रिचर सेक्शन के लिए बनाए, रिचर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए बनाए, या तो दूसरा आता है कि लोअर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए बनाए। अगर वो लोअर के लिए बनाता है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, और अगर रिचर के लिए बनाता है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। तो ये दिक्कत आती है एक इकोनॉमी में, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। क्या था, सबसे पहले मैं अगर बात कर रहा हूँ कि व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, देखो यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग द फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, है ना। आज हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या हमें बनाना है, फाइनल कॉम्बिनेशन कि हमें क्या बनाना है, क्या गुड्स बनाने हैं या फिर क्या सर्विस बनाना है। इट इन्वॉल्व सेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द क्वांटिटी ऑफ ईच दैट द इकोनॉमिक शुड प्रोड्यूस। मतलब ये क्या कहता है बेटा, आज ये बात कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी की गुड्स या फिर किस क्वांटिटी की या फिर क्वालिटी की गुड्स बनाना है आज इकोनॉमी में। दूसरी चीज आती है यहाँ पर, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस क्या बोलता है, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ये क्या करना चाहता है, यूज करना चाहता है ना। वेदर सिलेक्टेड गुड टू बी प्रोड्यूस विथ मोर लेबर, क्या वो ज्यादा लेबर इंसेंटिव यूज करना चाहता है, या लेस कैपिटल। या तो लेबर ज्यादा होगी तो कैपिटल कम लगेगी। लेबर देखो मतलब क्या होगा, लेबर इंसेंटिव जहां पर क्या होगा, मशीन्स कम यूज होगी और लेबर ज्यादा यूज होगी। या फिर उसके पास एक और ऑप्शन होता है कि विथ मोर कैपिटल एंड लेस लेबर। विथ मोर कैपिटल एंड लेस लेबर मतलब क्या हो गया, जिसमें क्या हो गया, आज मशीनरी उसने ज्यादा यूज करी है और लेबर क्या हो रही है उसकी कम यूज हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है, किसके लिए बनाए, किसके लिए बनाए में क्या दिक्कत होती है, इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग, इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड। आज ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मैं किन लोगों के लिए बनाऊं, है ना। यहाँ पर क्या होता है, मेनली दो कैटेगरी होती है, एक पुअर एक रिच। एक पुअर होता है एक रिचर होता है। अब मैं किस सेक्शन के लिए बनाऊं, है ना, अल्टीमेट मेरा गुड्स, मेरे जो कमोडिटीज है वो कौन कंज्यूम करेगा उस पर डिपेंड करता है कि मैं किसके लिए बनाऊंगा और क्या बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ये तीन प्रॉब्लम्स होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड किसके लिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब इन प्रॉब्लम्स के बीच में आती है हमारी इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहाँ पर मेजरली तीन इकोनॉमिक सिस्टम को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तीन इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या है, पहला है मेरा क्या, कैपिटल इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो क्या होता है, कैपिटल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी हो गई है जो पूरी 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 क्या होती है बेटा,
ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। अगर आपकी इकोनॉमी आज प्राइवेट सेक्टर चला रही है, प्राइवेट सेक्टर चला रही है, तो ये कौन सी हो जाती है बेटा? ये मेरी हो जाती है कौन सी? ये हो जाती है मेरी कैपिटल इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट देख रहा है तो वो कौन सी हो जाती है? अगर गवर्नमेंट देख रहा है तो वो कौन सी हो जाती है? मेरी सोशल। और मिक्स्ड में क्या होता है? दोनों का मेरिट्स होते हैं। और इसके बारे में बात करते हैं क्या होता है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? A capitalistic economy is the one in which the means of production are owned, controlled and operated by the private sector। इसका कहने का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें प्रोडक्शन या फिर जो भी चीजें हो रही हैं या फिर कंट्रोलिंग और ऑपरेट कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर मतलब इंडिविजुअल, पब्लिक नहीं। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल कॉल नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ किसका रोल कॉल है? प्राइवेट सेक्टर का। अब अगर प्राइवेट सेक्टर काम करता है, अगर प्राइवेट सेक्टर काम करता है तो प्राइवेट सेक्टर काम मेनली किसके लिए करता है? तो प्रोडक्शन इज डन मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। आज देखो, आज कोई भी इंडिविजुअल हो गया, आज एक अगर प्राइवेट सेक्टर हो गया तो उसका मेन मोटिव क्या होता है कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा क्या अर्न करे? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। उसका मेन 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 मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग। सो द सेंट्रल प्रॉब्लम, what, how and for whom to produce, are solved through the market force of demand and supply। देखो क्या बोल रहे हैं अब यहाँ पर। अंडर कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम आर टू बी सॉल्व इन द फॉलोइंग मैनर। अब अगर अब जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी हमें? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। वो किस तरीके से सॉल्व हुई है चलो देखते हैं। अंडर द कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, अंडर द कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी में देखो कैसे सॉल्व हुई है। पहला क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। अंडर दिस सिस्टम ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली आइदर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आता है कि हमें क्या बनाना है। तो क्या बनाने वाले केस में क्या आता है कि हम वही गुड्स बनाते थे जिससे हमें क्या हो बेटा? सिर्फ हमें क्या हो? फायदा हो, जिससे हमें प्रॉफिट हो। अब वो गुड्स हम कहाँ बेच रहे हैं? हो सकता है वो गुड्स हम बेचे अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में, मतलब विद इन द इंडिया बेचे, या फिर बियॉन्ड द डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब कहीं फॉरेन मार्केट में। मतलब हम सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस करते थे जिससे एट द एंड हमें क्या होता था? एट द एंड हमें फायदा होता था। अब वो हम कैसे बनाते थे? सबसे पहला दिक्कत आती थी कि क्या बनाना है। तो हम भाई क्लियर होगा, कैपिटल इकोनॉमी जहां पर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है और प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के बारे में अगर हम देखें तो वो ऐसे गुड्स बनाता है जिससे क्या हो? सिर्फ उनको प्रॉफिट ही हो और कुछ ना हो। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई कौन से टेक्निक यूज कर रहा है, किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहा है अपने गुड्स में। चलो एक एग्जांपल ले लो पहले। अच्छा यहाँ पर देखो पहले क्या है? गुड्स आर प्रोड्यूस यूजिंग चीपर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इन केस ऑफ चीप लेबर इंसेंटिव मैटर ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन सच केस ऑफ कॉस्टली लेबर कैपिटल मेथड प्रोडक्शन आर यूज्ड। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है। मान लो आज क्या बोल रहे हैं? आज हम बोल रहे हैं ये आ गया फिर से कौन? मिस्टर श्याम, है ना? मान लो ये मिस्टर श्याम है। आज मिस्टर श्याम ने अपनी एक क्या करी? इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक मैन्युफैक्चरिंग ओपन करी। आज इसने क्या करी? एक मैन्युफैक्चरिंग। आज इस मिस्टर श्याम ने क्या किया? अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग ओपन करी। तो बेटा आज क्या हो गया? ये बंदा एक प्रोपराइटर है, सोल प्रोपराइटर, और ये क्या? प्राइवेट सेक्टर है। अगर ये बंदा क्या करेगा? अब प्राइवेट सेक्टर मतलब कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो जिस जिस दिक्कत की बात करी थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस करेगा। व्हाट्स नहीं बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस अगर देखें, है ना? दूसरा क्या देखें? हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर व्हाट टू प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं तो ये मिस्टर जो श्याम है हमारा, ये मिस्टर श्याम वही कमोडिटीज बनाएगा, वही कमोडिटीज क्रिएट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा जो क्या हो? जो जो प्रॉफिटेबल हो। जो क्या हो? प्रॉफिटेबल हो। ठीक है।
जो इसको क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा। आज अगर इसमें उसका फायदा हो रहा है तो ही वो गुड्स बनाएगा, अनटिल अनलेस वो गुड्स नहीं बनाएगा। सेकंड मैटर आता है, सेकंड मैटर मेरा क्या आता है, सेकंड मैटर मेरा आता है कि कैसे वो बनाएगा। अब वो अपना प्रोडक्शन इस तरीके से करेगा जिससे उसको क्या हो, जिससे उसको क्या हो, जिससे उसको प्रोडक्शन कॉस्ट क्या पड़े जाए, चीप पड़े जाए, चीप पड़े जाए। अब दो ही केस हो सकता है प्रोडक्शन कॉस्ट चीप कैसे होगी, देखो प्रोडक्शन कॉस्ट चीप होने का दो ही हो, या तो उसको क्या हो, चीप लेबर मिल जाए, मतलब मजदूर जो है वो चीप लेबर मिल जाए, ठीक है, या तो, या तो क्या हो, चीप लेबर मिले, या तो क्या हो, वो किसका यूज कर ले, मशीनरी, या फिर इसको बोलते हैं कैपिटल टेक्नोलॉजीज यूज करे, जिस कारण से क्या उसको सस्ता पड़े। भाई मेन मोटिव, वो वो क्या करेगा, एक ऐसी चीज बनाएगा, एक ऐसी चीज से बनाएगा जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है अगर उसको चीप लेबर पड़ रही है तो वो लेबर यूज करेगा, अगर उसको मशीनरी सस्ती पड़ी है तो वो मशीनरी यूज करेगा। अब थर्ड पॉइंट बोलता है कि भाई वो किसके लिए प्रोड्यूस करेगा, ये भी एक मैटर कर जाता है कि फॉर होम टू फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या होता है, in a capitalized society, goods produced are distributed among people not on the basis of their need but on the basis of their income or purchasing power. This means that a sick person will be able to get medicine only when he can afford to buy it only, otherwise not even if there is an urgency। देखो क्या बोल रहा है इधर पर, यहाँ पर बोल रहा है बंदे को, यहाँ पर क्या बोला, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब यहाँ पर बोल रहा है, फिर से एक बार थोड़ा सा रीड करते हैं कि यहाँ पर होम टू प्रोड्यूस के लिए बोला है कि कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, गुड्स जो भी प्रोड्यूस होते हैं वो आज क्या होते हैं, पीपल के मतलब आज पीपल की जरूरत, मतलब लोगों की जरूरत को देख के नहीं बनाते हैं लोग, लोगों की जरूरत के हिसाब से कभी भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि उनकी इनकम और परचेजिंग पावर को देख के होते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, आज आपने नाम सुना होगा, आज आपने नाम सुना होगा कौन सा, रेंगलर या फिर ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी। आज जो ब्लैकबेरी होती है ना, ब्लैकबेरी हो गया या फिर लिवाइस हो गया, ब्लैकबेरी लिवाइस, वुडलैंड ले लेते चलो, वुडलैंड, ठीक है, एक होती है वुडलैंड और एक होता है क्या, एक होता है पैरागॉन। आज देखो वुडलैंड और पैरागॉन दोनों क्या है बेटा, आज फुटवेयर्स में काम करते हैं। आज वुडलैंड किसके लिए बनाता है, वुडलैंड को लोग मतलब नहीं है कि लोग किसको जरूरत है किसको जरूरत, देखो आज दोनों क्या है बेटा, आज दोनों क्या कर रहे हैं, फुटवेयर में काम कर रहे हैं। लेकिन वहां वुडलैंड को मतलब नहीं है कि भाई किसको जरूरत है किसको जरूरत नहीं है, वुडलैंड बस उन्हीं के लिए बनाता है जो वो खरीदने के केपेबल हो, मतलब एक हायर सेक्शन ऑफ पीपल्स के लिए। मतलब वो क्या करता है, जो अफोर्ड कर सकता है वो ले, नहीं अफोर्ड कर सकता मत ले, सिंपल बात कर रहे हैं, है ना। द पर्सन हु आर केपेबल एबल टू अफोर्ड माई गुड्स, तो है ना उनके लिए क्या करता है, ये हमेशा बनाता है। साफ शुद्ध में लोगों की जरूरत को देख के कभी भी प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करता। देखो आज अगर ये मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर मिस्टर श्यामलाल है, तो उसको दुनिया से मतलब नहीं है कि उन लोगों को क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है, उसको मेन मतलब किससे है, उसको मेन मतलब है पैसे से, है ना। तो वो सिर्फ ऐसी गुड्स बनाएगा जिसमें उसको ज्यादा फायदा हो और जो लोग उसको कंज्यूम कर पाए। ठीक है, तो देखो तो एक बार और ध्यान से समझ लो इसको, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक बार फिर से ध्यान से समझ लेते हैं अपन लोग। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, होम टू प्रोड्यूस में, in a capitalized society, good produce are distributed among people not on the basis of their need, मतलब उनकी जरूरत के हिसाब से कभी नहीं मतलब रखता, बट किसको देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम और परचेसिंग पावर, मतलब उनकी कैपेसिटी है कि नहीं है, मतलब औकात है कि नहीं है कि वो खरीद सकते हैं कि नहीं। दिस मीन दैट अ सिक पर्सन, एक एग्जांपल ये है, अगर एक बीमार व्यक्ति को मेडिसिन की जरूरत है तो वो तभी अफोर्ड कर पाएगा उस मेडिसिन को जब उसकी मतलब उसकी हैसियत होगी खरीदने की, है ना। भले उसको कितना इमरजेंसी है, अगर आपके पास पैसा है तो आप लो, नहीं है तो मत लो।
तो इसका एक डीमेरिट निकलता था कि ये सिर्फ क्या है, प्रॉफिट के लिए मरता था और हायर सेशन ऑफ पीपल के लिए एप्लीकेबल होता था, कैपिटलाइज। इसमें कुछ कुछ दिक्कतें थी, जिस कारण से क्या हुआ बेटा, हमारी सोशलाइज्ड इकोनॉमी आई। अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? A socialistic economy is one which is the means of production are owned, controlled and operated by the government। ये एक ऐसा सिनेरियो हो गया या फिर एक ऐसा प्रोडक्शन हो गया जिसमें 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 क्या होता है, पूरा रन कंट्रोल ऑपरेट कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। लेकिन इसमें कौन ने करी थी? इसमें हमने ध्यान दिया था, इसमें कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है। और इसमें कौन करता है? हमारा गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, बिगर डिफरेंस बिटवीन सोशलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्टिक में क्या करता है? गवर्नमेंट सेक्टर। अब देखो, जहां पर सरकार है वहां पर सरकार हमेशा बात करती है किस चीज की? वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर देख लो क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर मैंने बोला चलो देखो क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस की अगर मैं बात करूं, तो देखो, गवर्नमेंट कौन से गुड्स बनाएगी? सोशलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट कौन से गुड्स बनाएगी? इन अ सोशलिस्टिक सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस इन अकॉर्डिंग विद द नीड ऑफ द सोसाइटी। आज वो सिर्फ वही गुड्स या फिर कमोडिटीज बनाएगी जो आज हमारी सोसाइटी को क्या हो, जरूरत हो, जो लोगों के हित के लिए हो, जो लोगों को जरूरत हो, है ना। अब वो कैसे बनाएगी बेटा? वो गुड्स जो है, द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ टू गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। अब वो कौन डिसाइड करता है? वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसको जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं वो किस तरीके से करने हैं। तो वो डिपेंड करता है किस में? गवर्नमेंट में। और गवर्नमेंट अगर जब भी बनाने की बात करे तो वो इस तरीके से बनाएगी जिस कारण से लोगों का फायदा हो। ठीक है। और लास्ट में अगर गवर्नमेंट को देखें तो गवर्नमेंट किसके लिए बनाएगी गुड्स? आज गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पर देखो, डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड, है ना, एंड नॉट व्हाट दे कैन अफोर्ड टू परचेज। देखो जस्ट ऑपोजिट है। वहां पर बंदा अगर प्राइवेट सेक्टर में देखते थे सोशलिस्टिक में, तो वो क्या ध्यान पे रख के बनाता था कि लोग क्या खरीदने की क्षमता है, लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, लोगों के पास पैसा है तो वो खरीद सकते हैं, मतलब वो प्रॉफिट वाले गुड्स बनाता था और हायर पीपल के लिए लगा बनाता था। लेकिन इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वो क्या करता है? वो गुड्स बनाता है जिसकी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। समझ में आया? चलो, उसके बाद क्या है? आ सोशलिस्टिक नेशन प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू बी सिटीजन हु नीडेड। आज देखो क्या है, आज मेरी बात समझो। आज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक मान लो ये हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, और एक मान लो ये वाला हॉस्पिटल हो गया। आज ये हॉस्पिटल हो गया, आज ये दो हॉस्पिटल हो गए, जिसमें से कि पहला जो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल। और ये क्या होता है? ये हो गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर दो सेक्टर्स आ गए, एक आ गया मैंने कौन सा बोलिए, ये हो गया मेरा कौन सा? कैपिटलाइज्ड, है ना। और एक ये कौन सा हो गया? ये हो गया मेरा कौन सा? सोशलिस्टिक इकोनॉमी। आज ये दो सेक्टर्स हो गए। अब देखो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर का फॉर होम टू प्रोड्यूस का कहने का मतलब है, फॉर होम टू प्रोड्यूस का कहने का मतलब है फॉर होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस कहने का मतलब है प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ ऐसा ट्रीटमेंट देगी जो केपेबल पर्सन, मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिसके पास पैसा है वो आए और हमारे यहाँ की फैसिलिटी ले। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या देखती है बेटा? यहाँ पर वो मेन देखती है कि किसको जरूरत है। यहाँ पर वो देखती है क्या? नीड ऑफ द सोसाइटी, है ना, कि भाई जिसको जरूरत है वो आए और यहाँ पर फैसिलिटी ले। यहाँ पर उसको इनकम ऑफ द पर्सन पर्सन एंड परचेजिंग पावर एंड परचेजिंग पावर से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है।
कोई भी मतलब नहीं है। इनकम ऑफ द पर्सन एंड परचेसिंग पावर से कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहे हैं अब हम आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? A mixed economy system refers to a system in which the public sector and the private sector are allotted their respective role for solving the central problem of economy. अब देखो क्या हुआ, आज दोनों की कुछ कुछ अच्छी काबिलियत थी और कुछ कुछ खराबी थी। क्या खराबी और क्या काबिलियत थी? प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट को मेन मोटिव देता था, जिससे प्रॉफिट होता था, जीडीपी बढ़ती थी, लेकिन पुअर सेशन को नहीं देखता था या फिर जरूरत नहीं देखता था लोगों की। आज सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या थी? सरकार क्या करती थी? लोगों के हित के लिए बस देखती थी। आज वो क्या करती थी? बिल्कुल भी बेनिफिट प्रॉफिट वगैरह नहीं देखती थी, जिससे दिक्कत होती थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब तीसरी चीज आई क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हो गई? मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी हो गई जिसमें क्या था, जिसमें हमारी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों के क्या हो, बेनिफिट इन्वॉल्व हो। किस किस के? गवर्नमेंट के और प्राइवेट सेक्टर के। गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट थे? सोशल वेलफेयर वगैरह भी हो पाए, लोगों की नीड पूरी हो पाए, और साथ ही साथ क्या हो पाए, प्रॉफिट भी हम क्या कर पाए, कमा पाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात करी थी किसने? मिक्स्ड इकोनॉमी ने। देखो आप पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। A mixed economy, a mixed economy system refers to a system in which the public sector and the private sector are allotted their respective role। मतलब क्या बोल रहा है? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों अपने अपने क्या कर रहे हैं, रोल अपना अपना जो भी इंपॉर्टेंस है वो इकोनॉमी में निभा रहे हैं मिलके साथ में। In mixed economy, the government and market together solve the three problem। आज क्या सरकार भी और प्राइवेट सेक्टर भी मिलके क्या कर रही है, जो तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तीनों इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या थी? फिर से याद करो। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये तीनों इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम थी हमारी, उसको मिलके क्या करते थे, लोग सॉल्व करते थे। कैसे? द प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड वॉट एवर गुड एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल, and the government provide essential goods and services with the market fails to do। मतलब क्या कहता था? आज पब्लिक सेक्टर क्या कहता था? प्राइवेट सेक्टर कहता था वो हर गुड्स और कमोडिटीज को प्रोड्यूस करता था जो कि एक बंदा क्या कर सकता है, खरीद सकता है ना। और गवर्नमेंट क्या करती थी? हर वो चीज प्रोवाइड करती थी, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, जो आज मार्केट नहीं कर पा रहा था। अब इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। कैसे? देखो, आफ्टर द फ्रीडम, लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लाइक जवाहरलाल नेहरू वर कंफ्यूज्ड विथ रिगार्ड टू इकोनॉमिक सिस्टम टू बी फॉलोड इन इंडिया। तो क्या हुआ था? सम लीडर वर इन फेवर ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, है ना। हाउएवर, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, complete dilution of private ownership was not possible and was possible in case of the former सोवियत यूनियन। क्या हुआ था? आज कुछ लीडर क्या थे, सोशलिस्टिक इकोनॉमी के क्या थे, बहुत ज्यादा फेवर में थे। ठीक है, तो इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री, आप भी जानते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटली प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर को हर चीज करना, दे देना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, और क्या था, कुछ कुछ क्या थे, कैपिटलिस्टिक थे। तो कैपिटल इकोनॉमी system did not appeal to Jawaharlal Nehru, our first prime minister, as under this system there would be less chance for improvement in the quality of life। देखो क्या था, कुछ कुछ सोशलिस्टिक के लिए फेवर में थे और कैपिटलिस्टिक को इतना ज्यादा क्या हुआ, प्रायोरिटी क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहाँ पर क्या था, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमेशा बेटा क्या होता है, एसेंशियल गुड्स देते हैं, और एसेंशियल गुड्स देने के कारण क्या होता था, हमारी जो भी जो भी हमारी वो है, क्या बोलते हैं, अ, जो भी हमारी क्या है आज लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो क्या होती, उतनी इंप्रूव नहीं हो पाती थी। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी विथ बेस्ट फीचर ऑफ बोथ सोशल एंड कैपिटलिस्ट
इकोनॉमी वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन इकोनॉमी। आज क्या हुआ, एक मिक्स्ड इकोनॉमी आ गई जिसमें क्या था, जो सोशल इकोनॉमी है और हमारी कैपिटल इकोनॉमी है, दोनों के फीचर्स साथ में आ गए। इन दिस व्यू India would be a socialistic economy with a strong public sector but also with private property and democracy। इसलिए हमारी इंडिया जो है आज इस तरीके से हो गई जहां पर सोशल इकोनॉमी भी साथ में खड़ी है और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी साथ में खड़ी है।